बताइए, विश्वकर्मा समाज उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा समाज बीजेपी के साथ है कि सपा के साथ है कि कांग्रेस के साथ है, बीएसपी के साथ है, एलएसपी किसके साथ है? खुला। देखिए, इस समय तो एलएसपी के साथ है विश्वकर्मा समाज, क्योंकि पहले तो कोई चैनल नहीं था तो लोग बता देते थे, तो कभी विश्वकर्मा बीजेपी के साथ, सपा के साथ रहती थी। लेकिन अब पूरे पीडीएफ के साथ, पूरे पीडीएफ की जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, अब पूरे विश्वकर्मा का नाम है कि बस उन्हीं के साथ है, एलएसपी के साथ, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के साथ है। और इसका जो कार्यक्रम होने वाला है 9 नवंबर में, अधिकार को लेकर अपने, तो अखिलेश यादव कर रहे हैं। मैं अब उनसे मैं यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि पहले अपने लोगों को समझाएं और बताएं कि आप पीडीए की बात जो कर रहे हैं तो ये हवा में आप कर रहे हैं, आपकी बात को कोई सुन नहीं रहा है और न कभी सुनेगा। आपके ही लोग हैं जो भाइयों बहनों, मैं रघु विश्वकर्मा। भाइयों बहनों, आज कुछ खास बातचीत होगी और टॉपिक हम पहले बता दे रहे हैं, विश्वकर्मा समाज को लेकर होगा। विश्वकर्मा समाज में उत्तर प्रदेश में किस तरह क्राइम, अत्याचार बढ़ रहा है, मानो कि जो विश्वकर्मा समाज, अब चुनाव भी आ रहा है 2027 का, जो राजनीतिक पार्टी है वो विश्वकर्मा समाज के बैठक कर रही है। बैठक करके क्या भरोसा जताना चाहती हैं, उस सभी मामले को जांचने के लिए वीरों की धरती गाजीपुर के हमारे बड़े भाई चंदन विश्वकर्मा जी हमारे बीच में हैं, क्योंकि बहुत पहले से सामाजिक संगठन से विश्वकर्मा समाज से जुड़े रहे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत भैया। बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी आपको। जैसे हमने बात किया है विश्वकर्मा समाज, इस समाज का लगता है कोई अगवा है ही नहीं है। जो आता है वे भेकड़े मतलब भेड़िया बना लिया, जिसे चाहे उधर घुमा देता है। क्या कहेंगे इस पर? हम यही कहेंगे कि जो भी आज तक आए सिर्फ समाज को गुमराह करते गए, और आप जिससे आप भी बता रहे हैं कि जो भी आए भेड़िया बनाते गए, तो संगठन के लोग ही ऐसा किए हैं। लेकिन अब पार्टी बन चुकी है, प्लेटफार्म नया बन चुका है, आज मिल गया है हम लोग को, और इस पर हम लोग चल भी रहे हैं। और यही प्लेटफार्म सक्सेस हो जाएगा विश्वकर्मा समाज का। पूरे पीडीएफ के ही लड़ाई, ये पूरे गरीबों मसीहाओं की लड़ाई लेकर चलने वाले डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी आ गए हैं फील्ड में, जो कि 9 नवंबर को रमाबाई अम्बेडकर मैदान में पूरी पीडीएफ की बात कर रहे हैं। और हम लोग इनके कार्यक्रम को लेकर और बहुत उत्साहित हैं, और हम लोग पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि जब तक, एक कहावत है कि जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक लोग जानेंगे नहीं, तब तक वो हमको नहीं जानेंगे, हम उनको नहीं जानेंगे, वो डॉक्टर साहब के बारे में नहीं जानेंगे। तो हम लोग उनको बताने निकल चुके हैं कि नहीं, अब देखिए, अब गुमराह होने की समय खत्म हो गया। अब पार्टी हम लोग की बन गई है और उसी पार्टी पे हम लोग चलेंगे जिस पार्टी की हम लोग को इंतजार थी। और बहुत खुशी है कि यह पार्टी हम लोग को मिली है। हम लोग कहाँ हैं? लखीमपुर खीरी जिले में हम लोग आ चुके हैं, जो कि मान लीजिए कि गाजीपुर जिले से ही हम लोग निकले हैं। और किस जिला होते हुए? गाजीपुर जिले से हम लोग मान लीजिए कि आप आजमगढ़ होते हुए, देवरिया होते हुए, और इससे आप गुंडा। देखा जाए इतना जिला आपने जनसंपर्क किया, बहराइच में भी एक मामला आया था, विश्वकर्मा जी को मार दिया गया, उस मामले पे आप थाने पे गए, एफआईआर किए। तो ये क्या मामला है, जो चुनाव आता है तभी विश्वकर्मा समाज की अलग अलग जगह पे मीटिंग होनी चालू हो जाती है। विश्वकर्मा समाज को सिर्फ प्रलोभन दिया जाता है कि आप विश्वकर्मा भवन का मंदिर बनेगा। क्या मंदिर बनने से विश्वकर्मा समाज का भला होगा? नहीं, कुछ हमारे नेता हैं जो विश्वकर्मा समाज में जो अगवा बन के बैठे हुए हैं, और जो भी नया पार्टी विश्वकर्मा समाज की उभरती है, और चाहे विश्वकर्मा समाज के जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और चाहे विश्वकर्मा समाज के कोई भी नेता अगुआ आता है, तो उसको जो पहले से कुर्सी पे बैठे हैं उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का ही काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बराबर कई अपने समाज में ऐसे दुख पीड़ा है। हमने तो बहुत काफ़ी दिन से देख रहा है कि नहीं, जब भी कोई निकलता है आगे तो उसके पीछे 200-300 की टीम लग जाती है, खुद लग जाते हैं, वहीं पुराने ही वर्ग के लोग लग जाते हैं कि ये मुझसे आगे क्यों निकल रहा है। अच्छा, देखा जाए आप उत्तर प्रदेश में अभी आपने जो बहराइच में कांड में थाना पे गए थे, क्या मामला था? आपने पीड़ित परिवार के घर पे भी गए थे? वहाँ पे हम लोग गए तो पहले तो सोशल मीडिया के जरिए पता चला हमको कि नहीं, विश्वकर्मा समाज के ऊपर एक विश्वकर्मा की माँ को यादव बिरादरी के लोग, हाँ, उनको मारकर, डंडे से मारकर उनके सीने पे चोट पहुँचाएं, और चोट की वजह से ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गई, और फिर उसके बाद वो एक्सपायर हो गई। एक्सपायर होने के बाद हम लोग ये किए कि नहीं, चलिए तो देखें हम लोग सोशल मीडिया के जरिए। तो हमने बातचीत किया, थाने पर भी बात किया। एसओ साहब बोले कि ऐसा है सर कि आप आएंगे तभी बात होगी, फ़ोन से बात नहीं होगी। हम कहेंगे ठीक है सर, मैं पीड़ित परिवार से भी मिलूंगा और आपसे भी मिलूंगा।
फिर हमने वहाँ पीड़ित परिवार से मिलने के बाद फिर वहीं हम उन लोग को बोले कि आप चलिए साथ में, और हम लोग साथ में लेकर आए। और लेने के बाद चौकी पर थाने पर आ गए। चौकी पे तो जो चौकी इंचार्ज था वो मान लीजिए कि उससे बातें कर एकदम बेकार था। वहाँ पे जब हम लोग थाने पर गए, थाने पर शिकायत की चौकी इंचार्ज के, चौकी इंचार्ज पे जो थाने इंस्पेक्टर साहब जो थाने पे बैठे थे, वो चौकी इंचार्ज को बहुत डांटे और बोले भी, और यही कहें कि नहीं वो देखिए वो काम करने जोग नहीं है, उससे तो हम लोग भी परेशान हैं। बाकिया वो गुमराह ये किया था कि वो उसने बता दिया था कि एसओ साहब पूछे थे इस प्रकरण को, तो उसने बताया था कि देखिए विश्वकर्मा के ये लोग झगड़ा हुआ है, और उसमें क्या नाम है कि कोई अन्य बिरादरी नहीं है। एसओ साहब उसको गंभीरता से लिए नहीं थे। फिर जब हम लोग तरीके से जाके बताएं, उनको दिखाएं, वीडियो भी दिखाएं कि नहीं देखिए इस तरह की घटना है, और आप थाने पर बैठे हुए हैं, और आपके बैठे हुए यादव बिरादरी इतना आगे बढ़ चुकी है, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और आश्वासन भी दिया था कि नहीं, हम जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई करेंगे, और पीड़ित परिवार के साथ हम तन मन धन से लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए, आप जो विश्वकर्मा समाज चाहे किसी राजनीतिक पार्टी से है, वहाँ पे अभी कोई पार्टी के नेता तो पहुंचे नहीं थे, आप ही अकेले पहुंचे? आप नहीं, कोई अभी नहीं छुपा था, लेकिन हम लोग जब फील्ड में निकले हैं तो हम लोग तो जहाँ देख रहे हैं, जहाँ सुन रहे हैं, तुरंत निकल जा रहे हैं, क्योंकि हम उसी लड़ाई को लेकर हम चल रहे हैं, और जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक कैसे कोई जानेगा कि नहीं हम चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज हमको कन्फर्म बताइए, विश्वकर्मा समाज उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा समाज बीजेपी के साथ है कि सपा के साथ है कि कांग्रेस के साथ है, बीएसपी के साथ है, एलएसपी किसके साथ है? खुला देखिए इस समय तो एलएसपी के साथ है विश्वकर्मा समाज, क्योंकि पहले तो कोई चैनल नहीं था तो लोग बका देते थे, तो कभी विश्वकर्मा बीजेपी के साथ, सपा के साथ रहती थी, लेकिन अब पूरे पीडीएफ के साथ, पूरे पीडीएफ की जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, अब पूरे विश्वकर्मा का नाम है कि बस उन्हीं के साथ है, एलएसपी के साथ, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के साथ है। और इसका जो कार्यक्रम होने वाला है 9 नवंबर में अधिकार को लेकर अपने, तो उसमें हम लोग बहुत अधिक से अधिक भागीदारी जगेगी, और हम अपने नेताओं, अपने लोगों से बता देना चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक जनसंख्या बटोरें और गुमराह न हो, और न किसी को गुमराह करें। बहुत बढ़िया। जैसा कि कहने का मतलब ये कन्फर्म हो गया कि विश्वकर्मा समाज किसी के साथ है नहीं। जो जिस पार्टी में जा रहा है उस समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है। गुमराह कैसे? अब पता है, इतने भी वह 31 तारीख का मामला हुआ फिर वहाँ बहराइच में, अभी जो हमारे समाज के संगठन थे, हमने फोन भी लगाया था, उनको मालूम नहीं था। सोचिए साथियों, जब जो काम करता है उसी के साथ आज समाज उसका साथ, उसी का समाज साथ देता है। जैसा कि पीडीए के साथ, पीडीए के साथ देने वाले एलएसपी प्रमुख डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी इतने में चल रहे हैं, विश्वकर्मा समाज से बिलोंग करते हैं, तो विश्वकर्मा समाज उनका साथ दे रहा है। ये छुपी बात नहीं है। जैसे जो लोग कह रहे हैं कि अरे 4 दिन का आया कहाँ चल पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। 2022 से लगातार विश्वकर्मा समाज में कहीं भी कोई कांड होता है, कोई भी बिरादरी में, नाई हो, धोबी हो, प्रजापति हो, हर बिरादरी में डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जाते हैं। तो विश्वकर्मा समाज का सम्मान अधिकार किसी राजनीति में नहीं है, जान लीजिए। जो लोग गुमराह करना चाहते हैं उनसे आप खुद समाज गुमराह होना बंद कर दें। समाज को इतना चंदा लेके ठगने का काम किया जा रहा है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस में जो समाज के नेता है इतना पूजक नाम पे ठगने का काम कर रहे हैं। क्या बात हो गई भाई? विश्वकर्मा समाज को आप लूटना है, चंदाखोरी बंद करना बंद कीजिए। अब एक प्लेटफॉर्म पे काम करिए जिसमें आपके हक अधिकार की अधिकार मिले। नहीं करेंगे तो आप तो मर के चले जाएंगे। आपके आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? आपके आने वाली पीढ़ी बस दूसरों का झंडा लेके चलने का काम करेगी। तो अब ऐसा नहीं होने देंगे हम। हमारे नौजवान, हमारे सोचिए बाबूजी जो कि दवा चल रही है फिर भी समाज के लिए निकल चुके हैं 9 नवंबर तक। इन लोगों से सीखने की जरूरत है जो समाज के लिए वास्तव में काम करते हैं। तो आपको अगर सच में अच्छा लगा होगा वीडियो तो शेयर कर दीजिए हर समाज के नेताओं के पास जो समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके बीच रघु विश्वकर्मा।